इमेज प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर विजन, जिसे हम शॉर्ट में आईपीसीवी या सीवीआईपी कह सकते हैं, ये एक्रोनिम्स हैं। तो इस पे अभी हम कुछ टॉपिक्स पे या हेडलाइंस पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले है इंट्रोडक्शन टू आईपीसीवी। तो ये एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है जिसमें कि आईपी यानी कि इमेज प्रोसेसिंग एक प्रक्रिया होती है अप्लाई करने की मैथमेटिकल ऑपरेशंस और एल्गोरिदम्स डिजिटल इमेजेस पे उनको बदलने के लिए, ताकि हम उनसे आसानी से इंफॉर्मेशन निकाल सकें। और या तो हम कह सकते हैं ये रेफर करती है टू टू प्रोसेसिंग एन इमेज या पिक्चर, जनरली 2D इमेज बाय डिजिटल कंप्यूटर। तो इसमें क्या होता है कि इनपुट भी एक इमेज होती है और आउटपुट भी एक इमेज होती है, लेकिन जो आउटपुट वाली इमेज है वो इनहेंस्ड होती है या कुछ इस तरह से चेंजेस होते हैं किए जाते हैं उसमें, ताकि उनसे उससे इंफॉर्मेशन आसानी से निकाली जा सके कंप्यूटर विजन का यूज़ करके। तो अब सीवी कंप्यूटर विजन जो है वो एक साइंटिफिक फील्ड होती है, या फिर हम कह सकते हैं एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सब फील्ड है, जिसमें क्या हम इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं डिजिटल इमेजेस में से। इनपुट जो है वो एक इमेज होती है और आउटपुट एक इंटरप्रिटेशन होती है। मतलब कि कंप्यूटर समझ सकता है अगर हम उसे एक इनपुट में इमेज देते हैं कि वो इमेज किस तरह की है। तो ये वो कर पाता है एआई एल्गोरिदम्स का यूज़ करके या न्यूरल नेटवर्क्स का यूज़ करके, जिसमें आ जाते हैं कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स और रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स। कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क सीएनएन्स जो हैं वो ज़्यादातर इमेजेस के लिए यूज़ किए जाते हैं, और आरएनएन्स नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए, तो जैसे कि वीडियोस में कैप्शनिंग वगैरह के लिए। तो सीवी यानी कंप्यूटर विजन जो है वो रिलेटेड है बाकी काफ़ी सारी फील्ड से, जैसे रोबोटिक्स में कैमरास, एक्सरे, सीटी स्कैन वगैरह, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, कॉग्निटिव साइंस, एल्गोरिदम्स, ग्राफिक्स, इमेज प्रोसेसिंग और भी। जैसे रोबोटिक्स में कैसे यूज़ होता है कंप्यूटर विजन का, तो कंप्यूटर विजन जैसे रोबोटिक्स में रोबोट के पास जैसे कैमरा है, तो रोबोट में कैमरा का यूज़ किया जाता है, तो वो फ़ोटो क्लिक कर सकता है अपने आसपास की सराउंडिंग की। तो फिर उसके बाद फ़ोटो क्लिक करने के बाद उस इमेज को वो प्रोसेस कर सकता है इमेज प्रोसेसिंग का यूज़ करके, और फिर उसके बाद वो ये कंप्यूटर विजन का यूज़ करके समझ सकता है कि वो इमेज किस चीज़ की है या वो किस तरह की है। बेसिक्स ऑफ आईपीसीवी। तो सबसे पहले क्या इमेज प्रोसेसिंग की जाती है, उसके बाद कंप्यूटर विजन का यूज़ किया जाता है। इमेज प्रोसेसिंग जो है वो कैन बी नेसेसरी फॉर सीवी, मतलब इमेज प्रोसेसिंग ज़रूरी हो सकती है हमारे कंप्यूटर विजन के लिए, लेकिन इसका अपोजिट ट्रू नहीं है, क्योंकि हमें इमेज प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटर विजन की नीड नहीं होती है इन जनरल। तो आईपी सिस्टम इंक्लूड करता है इमेज सेंसर्स और कंप्यूटर्स और इमेज प्रोसेसिंग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, मास स्टोरेज, एक्सटर्नल स्टोरेज, इमेज डिस्प्ले करने के लिए मॉनिटर हो सकता है, हार्ड कॉपी के लिए प्रिंट, अगर उस इमेज की जो आउटपुट आई है उसको हमें हार्ड कॉपी में चाहिए तो प्रिंटर हो सकता है, और ये सब कंपोनेंट्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं एक नेटवर्क में। हिस्ट्री ऑफ आईपीसीवी। तो इमेज प्रोसेसिंग अर्ली 1960s में स्टार्ट हो गई थी, उसकी मतलब काफ़ी सारी टेक्निक्स आ गई थी इमेज को प्रोसेस करने के लिए, और वेरियस टेक्निक्स देन फर्दर इम्प्रूवमेंट। ठीक है, फिर इसके बाद समय के साथ और इम्प्रूवमेंट आया और नए एल्गोरिदम्स और बेहतर टेक्निक्स आई, और ये कंप्यूटर विजन 1970s में तकरीबन इसकी भी स्टार्टिंग हो गई थी, और इसमें भी इम्प्रूवमेंट्स आ चुकी हैं, और ये अभी किस तरह से आईपीसीवी में एवोल्यूशन हुआ है वो अभी हम इसमें देखते हैं। फ्रॉम ओल्ड लेस एफिशिएंट टू न्यू आईपी टेक्निक्स। तो नई इमेज प्रोसेसिंग की टेक्निक्स पहले जो हैं वो काफ़ी कम, मतलब उसकी एफिशिएंसी कम होती थी उन टेक्निक्स की, और अब जो आ रही हैं वो पहले से बेहतर हैं, और ये कंप्यूटर विजन के एल्गोरिदम्स जो हैं वो डेवलप किए गए हैं जो नए वाले, वो पहले से बेहतर हैं। तो कुछ सीवीआईपी के एप्लीकेशंस इंक्लूड करते हैं, जैसे कि मेडिकल इमेजिंग, एक्सरे वगैरह, उसमें फ्रैक्चर्स को डिटेक्ट कर सके कंप्यूटर, और रोबोटिक्स, सेल्फ ड्राइविंग कार, सिक्योरिटी, इंटरटेनमेंट। तो हर एक के काफ़ी सारे एप्लीकेशन हो सकते हैं। तो फिर इसके बाद है सीवी मॉडल्स। तो ये एल्गोरिदम्स या टेक्निक्स होती हैं समझ पाने के लिए इमेजेस को, है ना, जैसे क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन का यूज़ किया जा सकता है, सपोर्ट वेक्टर मशीन, सीएनएन्स, रैंडम फॉरेस्ट एक्सेट्रा। इमेज फिल्टरिंग क्या है, मॉडिफाइंग या फिर इनहेंस करना किसी इमेज को, जैसे स्मूदनिंग, शार्पनिंग। तो ये लीनियर या नॉन लीनियर टाइप की फिल्टरिंग हो सकती है। इमेज रिप्रेजेंटेशन, तो 2D बिटमैप का यूज़ करके रिप्रेजेंट किया जा सकता है इमेज को डिजिटली स्टोर करने के लिए, या वेक्टर इमेज
ओके, सो कोडिंग एंड डिजिटल स्टोरेज यूजिंग नंबर्स, ठीक है, नंबर्स का यूज़ करके ब्लैक एंड वाइट के लिए बाइनरी का यूज़ किया जा सकता है, जीरोस और वन। तो हर पिक्सल के लिए 1 बिट अलोकेटेड होगी। ग्रे स्केल के लिए 8 बिट यूज़ कर सकते हैं पर पिक्सल, तो 0 से 255 शेड्स हो सकते हैं ग्रे के। और कलर के लिए RGB का यूज़ कर सकते हैं, और 8 के सेट्स, 3 सेट्स, तो 24 बिट पर पिक्सल। यहाँ पे अगर 3x3 बिट मैप इमेज देखें एक सिंगल डिजिट 7 की, तो ये बाइनरी नंबर सिस्टम का यूज़ किया गया है इसमें। तो जैसे वन यहाँ पर 7 है, 1 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ब्लैक को, और 0 जो हैं वो नंबर्स वो रिप्रेजेंट जीरोस जो हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वाइट को। तो इमेज स्टैटिस्टिक्स रिकॉग्निशन मेथोडोलॉजी, तो ये क्या है, पैटर्न्स और फीचर्स हैं रिकॉग्नाइज करने के लिए। इमेज में पैटर्न्स और फीचर्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इनमें स्टैटिस्टिकल मेजर्स का यूज़ किया जा सकता है, या टेक्निक्स जैसे कि रिग्रेशन। कंडीशनिंग क्या होती है, इमेज प्री प्रोसेसिंग टेक्निक होती है टू एनहेंस इस क्वालिटी, उसकी क्वालिटी बेटर करने के लिए, एंड मेक इट सूटेबल, है ना, उसको फीचर एक्सट्रैक्शन के लिए और बेहतर बनाने के लिए, जैसे नॉइज़ रिडक्शन करना, कॉन्ट्रास्ट एडजस्टमेंट और नॉर्मलाइजेशन एक्सेट्रा। इसमें हम सप्रेस करते हैं या फिर नॉर्मलाइज करते हैं अनइंटरेस्टिंग वेरिएशंस को जो इमेज में है, और इफेक्टिवली हाईलाइट कर सकें इंटरेस्टिंग पार्ट्स। लेबलिंग में है आइडेंटिफाइंग एंड टैगिंग, मतलब कि हम जैसे वो इमेज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और टैग कर सकते हैं, और या लेबल कर सकते हैं स्पेसिफिक डिटेल्स उसमें। और ये ज़रूरी होता है सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग मॉडल के लिए, एल्गोरिदम्स में ट्रेन करने के लिए मॉडल्स को। ग्रुपिंग, तो इसमें सेपरेटिंग पिक्सल्स फ्रॉम ईच अदर एंड फॉर्मिंग ग्रुप्स, तो पिक्सल्स के अलग अलग ग्रुप्स फॉर्म कर सकते हैं क्लासिफिकेशन के लिए। मशीन लर्निंग का काफ़ी यूज़ है इसमें। तो एक्सट्रैक्टिंग, जैसे कि यहाँ पर अभी हम बात कर रहे थे AI की, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसी का सबसेट है मशीन लर्निंग, और फिर उसी के अंदर आता है डीप लर्निंग, मतलब वो मशीन लर्निंग का सबसेट है। तो उसमें न्यूरल नेटवर्क्स की बात होती है, तो यहाँ पर उसका भी यूज़ होता है। तो फिर अभी हम थे यहाँ पर कंडीशनिंग, लेबलिंग, ग्रुपिंग एंड देन एक्सट्रैक्टिंग। ओके, तो आइडेंटिफाइंग एंड एक्सट्रैक्टिंग। एक्सट्रैक्टिंग में क्या होता है, आइडेंटिफाई और एक्सट्रैक्टिंग स्टैटिस्टिकल फीचर्स, ठीक है, फ्रॉम ईच इमेज इन डेटा सेट। तो डेटा सेट में जो काफ़ी सारी इमेजेस हैं उनमें उन्हें आइडेंटिफाई करना और एक्सट्रैक्ट करना स्टैटिस्टिकल फीचर्स। ये इंक्लूड कर सकता है जैसे कि मीन, वेरिएंस, टेक्सचर और शेप। डायमेंशनलिटी रिडक्शन प्रोसेस, initial set of raw data is divided and reduced to more manageable groups, ठीक है। तो initial set of raw data जो है वो डिवाइड किया जाता है, और रिडक्शन में, डायमेंशनलिटी रिडक्शन प्रोसेस में, एक्सट्रैक्शन में, तो टू मोर मैनेजेबल ग्रुप्स, ठीक है, और आसानी से मैनेज करे जा सके ऐसे ग्रुप्स में। मैचिंग में होता है यूजिंग मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स फॉर नॉट फॉर और या फिर अदर पैटर्न रिकॉग्निशन टेक्निक्स। तो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स या फिर दूसरी पैटर्न रिकॉग्निशन टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है मैच करने के लिए एक्सट्रैक्टेड फीचर्स इनपुट इमेज में से टू दोज ऑफ इमेजेस अवेलेबल इन डेटा सेट। तो डेटा सेट में जो पहले से इमेजेस अवेलेबल हैं, और तो उनसे कंपेयर किया जाएगा जो हमने इनपुट में इमेज दी है उसको, और फिर उस हिसाब से मैच करके बताया जाएगा। जैसे एल्गोरिदम विल डिटरमाइन विच ग्रुप या कैटेगरी इनपुट इमेज बिलोंग्स टू बेस्ड ऑन बेस्ट मैच। तो मैच करके बता सकता है ये किस कैटेगरी या ग्रुप को इमेज बिलोंग करती है। तो इसके बाद है मॉर्फोलॉजिकल इमेज प्रोसेसिंग। तो ये एक ब्रॉड सेट ऑफ IP इमेज प्रोसेसिंग प्रोटोकॉल ऑपरेशंस होते हैं जो प्रोसेस करते हैं इमेजेस को बेस्ड ऑन शेप्स। सम ऑफ देम आर एज फॉलोज, ठीक है। तो डायलेशन, जैसे इनलार्जेस रीजन, ठीक है, इसमें ये डायलेशन से इमेज, ये डायलेशन क्या है, एक मॉर्फोलॉजिकल इमेज प्रोसेसिंग ऑपरेशन है। तो इसमें इमेज में इनलार्जेस रीजन यूज्ड फॉर ब्रिजिंग गैप्स, ठीक है। तो इसे यूज़ किया जाता है गैप्स को ब्रिज करने के लिए, पिक्सल सेट करने के लिए ऑब्जेक्ट्स में, ऑब्जेक्ट्स की बाउंड्रीज में, ताकि उसका साइज इंक्रीज किया जा सके। फिर इसके बाद है इरोजन। तो इसमें ये यूज़ किया जाता है रिमूव ऑब्जेक्ट्स स्मॉलर देन द स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट, एलिमिनेट इररेलेवेंट डिटेल्स फ्रॉम बाइनरी इमेज। तो बाइनरी इमेजेस में जो इररेलेवेंट डिटेल्स होती हैं उसको हटाने के लिए, तो रिमूव्स पिक्सल्स फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट्स बाउंड्री।
टू श्रिंक इट साइज। तो ये रिमूव कर देता है पिक्सल्स को ऑब्जेक्ट की बाउंड्री से, उसे श्रिंक करने के लिए, उसका साइज कम करने के लिए। ओपनिंग क्या होता है कि ये सब मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशन है, तो ओपनिंग भी एक मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशन है। इसमें पहले ये दो ऑपरेशंस का कॉम्बिनेशन है। इसमें पहले एरोजन परफॉर्म करते हैं, फिर डायलेशन या फिर एरोजन फॉलोड बाय डायलेशन ऑपरेशन टू रिमूव स्मॉल ऑब्जेक्ट्स या नॉइज। तो नॉइज रिडक्शन के लिए, इमेज में जो नॉइज प्रेजेंट होती है उसको कम करने के लिए ये ओपनिंग यूज़ की जाती है। फिर है क्लोजिंग, तो ये उसी का अपोजिट है ओपनिंग का। तो इसमें डायलेशन पहले परफॉर्म किया जाता है और फिर उसके बाद ये एरोजन मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं टू फिल स्मॉल गैप्स या फिर होल्स जो एक ऑब्जेक्ट में होते हैं, एक इमेज में जो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है। तो फिर इसके बाद है हिट और मिस ट्रांसफॉर्मेशन, डिटेक्ट स्पेसिफिक पैटर्न्स इन बाइनरी इमेज। तो इसमें क्या है, हम स्पेसिफिक पैटर्न्स डिटेक्ट कर सकते हैं बाइनरी इमेजेस में। दो स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट्स होते हैं, एक जो है वो फोरग्राउंड के लिए यानी कि 1s और दूसरा बैकग्राउंड पिक्सल्स के लिए 0s, और टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स विथ अ स्पेसिफिक शेप। तो ऑब्जेक्ट्स को स्पेसिफाई करने के लिए कि जो पर्टिकुलर शेप के हैं, आइडेंटिफाई करने के लिए ऑब्जेक्ट्स को जो पर्टिकुलर शेप के हैं या साइज के हैं एक इमेज में। मॉर्फोलॉजिकल एल्गोरिदम ऑपरेशंस ऑन बाइनरी इमेजेस। ओके, डायलेशन, इरोजन, ये सब का यूज़ किया जा सकता है, ये जो ऑपरेशन थे अभी। मॉर्फोलॉजिकल एल्गोरिदम ऑपरेशंस ऑन ग्रे स्केल इमेजेस। तो ये अब हम ग्रे स्केल इमेजेस की बात कर रहे हैं, अभी बाइनरी इमेजेस की बात हुई थी। और थिनिंग आता है इसमें। तो थिनिंग क्या होता है, एक मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशन होता है जो कि यूज़ किया जाता है रिमूव करने के लिए सिलेक्टेड फोरग्राउंड पिक्सल्स को, जो ऊपर है फोरग्राउंड में है पिक्सल्स, फ्रॉम बाइनरी इमेजेस। बाइनरी इमेजेस का यहाँ पर दे दिया है, बट ऐसे ग्रे स्केल इमेजेस में भी यूज़ किया जा सकता है थ्रेशहोल्ड वैल्यूज का यूज़ करके। सेम यहाँ पर अभी बाइनरी इमेजेस जैसे दिया हुआ है, बट ऐसे यूज़ किया जा सकता है ग्रे स्केल इमेजेस पे थिकनिंग को भी। एक मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशन है टू ग्रो सिलेक्टेड रीजन्स ऑफ फोरग्राउंड पिक्सल्स। इसके बाद है रीजन ग्रोइंग। तो एक ये रीजन बेस्ड इमेज सेगमेंटेशन मेथड है, ये एक रीजन बेस्ड इमेज सेगमेंटेशन मेथड है। तो होमोजेनिटी के बेसिस पे हम ऐसे एक इमेज को अलग अलग रीजन्स पे डिवाइड कर देते हैं। partition an image into regions, also classified as a pixel based image segmentation। इसको ऐसे भी क्लासीफाई किया जाता है मेथड, since it involves selection of initial seed points। ठीक है, ज़्यादातर वो जो सीड पॉइंट्स हैं वो मैक्सिमम वैल्यू को कंसीडर किया जाता है। अगर जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखें, जैसे थ्रेशहोल्ड वैल्यू का 2 है, तो और अगर हम सीड पॉइंट ले लें, जैसे कि यहाँ पर हमें मैक्सिमम वैल्यू लेनी है, तो इस इमेज में जैसे कि नंबर से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो इसे अगर हम 5 यहाँ पर एक सीड पॉइंट लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं सीड पॉइंट्स को नेबर पिक्सल से, आसपास के जो पिक्सल्स हैं, और सब्ट्रैक्ट करते हैं या एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालते हैं उनका। तो वो जो है थ्रेशहोल्ड वैल्यू से कम होना चाहिए, तो वो एक पर्टिकुलर रीजन में आ जाएंगी और बाकी के पिक्सल्स जो हैं दूसरे रीजन में। तो जैसे 5 है तो 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा, तो थ्रेशहोल्ड वैल्यू मैक्सिमम 2 हो सकती है, तो ये एक पर्टिकुलर रीजन में आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर 3 है। तो फिर इसी तरह से बाकी पिक्सल्स के साथ भी किया गया है, जैसे सबको 5 सारे नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किया गया है 5 से, और नेगेटिव साइन हटा दिया गया है, और फिर उसके बाद जो नंबर्स आए अगर वो 2 से कम है तो उसे एक रीजन पे रखा गया, नहीं तो दूसरे वाले में। रीजन श्रिंकिंग जो है वो अपोजिट होता है रीजन ग्रोइंग के, और इसमें स्प्लिटिंग और मर्जिंग का यूज़ किया जाता है। स्टार्ट्स विथ ये इसमें इससे चालू करते हैं कि एक अजम्पशन से कि इमेज होमोजेनियस है, अगर नहीं है तो स्प्लिट करते जाते हैं सब 4 सब इमेजेस में, जब तक कि, और फिर मर्ज और कंटिन्यू करते हैं जब तक कि वो होमोजेनियस नहीं हो जाती। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर से देख सकते हो आप अगर समझ में ना आया हो या रिवाइज करने के लिए। यू कैन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट।